गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और जो भी वीडियोस रेनबो बुक का जो आपका फर्स्ट लेसन है जिसका टाइटल है वाटर, जो कि प्रोफेसर सीवी रमन साहब के द्वारा लिखा गया है। वाटर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ है, कि मनुष्य के जीवन की, वनस्पति जीवन, प्राणी जीवन की कल्पना बिना पानी के नहीं की जा सकती है। तो हमारे जीवन में जो उसका महत्व है, उस महत्व पर प्रकाश डालते हुए जो प्रोफेसर सीवी रमन ने ये लेसन, ये एक ऐसे जो है लिखा है, उसको हम सीख रहे हैं, जिसमें हमारा बस अब एंड के 2 पैराग्राफ्स जो हैं वो रिमेन रह गए हैं, शेष रह गए हैं, जिनके आज हम जो भी इसका वोकेबलरी है, इस पूरे ही लेसन का बचे हुए पार्ट का आज हम उसको डिस्कस कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में उन दोनों ही पैराग्राफ का जो ट्रांसलेशन है उसका हम रीडिंग जो है बखूबी करेंगे। उस पैराग्राफ से बनने वाले कौन से क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि पिछले वर्ष का जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में कौन सा एक क्वेश्चन जो है पूछा गया था, जो कि ना तो अभी तक आपकी किताब में देखने को मिला और ना ही आपकी किसी पासबुक में था। तो इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं डीपली पूछ लिए जाते हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि लेसन को बखूबी समझना है, उसका ट्रांसलेशन बेहतर तरीके से करना है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आपका निभाता है आपका वोकेबलरी। कि जितना वोकेब आपका अच्छा होगा, निश्चित रूप से आप लेसन पे अच्छी पकड़ बना सकते हैं और इंग्लिश पे भी अच्छी पकड़ बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा ये जो मीनिंग्स दे रखे हैं इनको समझ लेते हैं एक बार। देखें डियर स्टूडेंट्स कि हमारा सबसे पहला वर्ड है मेजर्स। वर्ड है मेजर्स, और मेजर्स का तात्पर्य उपाय या तरीका होता है। ओके, मेजर यानी तरीका होता है, उपाय होता है, ठीक है ना। जैसे वहाँ पे क्वेश्चन भी बनता था कि व्हाट मेजर्स सजेस्टेड टू चेक सॉइल इरोशन, ठीक है ना, कि वो कौन से उपाय हैं जो भूमि कटाव को रोकने के लिए सुझाए गए हैं। ये पैराग्राफ भी हम पहले पढ़ चुके हैं, और इसका जो क्वेश्चन है उसके आंसर को भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था आपको कि टेरेसिंग ऑफ द लैंड है, ठीक है ना, कि भूमि को समतल करना है। प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट ट्रीज, मतलब पेड़ जो है उनको रोपना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स यानी बांधों का निर्माण करना है। तो वो तो उस चीज़ को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो मैं बता रहा हूँ कि मेजर का जो तात्पर्य है वो है उपाय या तरीका, जिसको आप मेथड भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? मेथड। नेक्स्ट वर्ड है आपका नेसेसरी, और नेसेसरी का तात्पर्य है प्रिय विद्यार्थियों आवश्यक। और आवश्यक आप ऐसे समझ सकते हैं कि आवश्यक को आप इसेंशियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसेंशियल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आवश्यक का तात्पर्य जो है वो इसेंशियल भी है। हाँ, इसके अलावा आपका जो वर्ड दे रखा है यहाँ पे मूवमेंट, इस मूवमेंट का जो तात्पर्य है वो है गति, ठीक है ना, स्पीड भी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, ठीक है ना, मूवमेंट गति बोलते हैं। इसके अलावा आप इसको एक वर्ड और देते हैं मोशन। लय के लिए एक शब्द आया था मोमेंटम, ठीक है। और यहाँ पे एक शब्द है सब्साइडरी। सब्साइडरी का तात्पर्य है सहायक, ठीक है ना, सहायक। नेक्स्ट वर्ड है आपका पर्पज, और पर्पज का आपका जो तात्पर्य है वो है उद्देश्य। और उद्देश्य के लिए एक शब्द आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव या फिर एम भी बोलते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव या फिर एम यानी उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स मीन्स भी उद्देश्य होता है।
नेक्स्ट वर्ड है कंट्री साइड। यहाँ पे बस समझने की ज़रूरत है। तो केवल कंट्री वर्ड आ जाए तो वो डिनोट करता है आपका देश के लिए, ठीक है ना, नेशन को। और कंट्री साइड जो है वो वर्ड जो है किसके बारे में बताता है, ग्रामीण क्षेत्र के बारे में। कंट्री साइड यानी ग्रामीण क्षेत्र। एक वर्ड यहाँ पे है चीपेस्ट। एक शब्द पिछले वीडियो में निश्चित रूप से ही आपने शायद ध्यान दिया होगा, एक शब्द आया था चीप। क्या आया था, चीप आया था। और चीप का तात्पर्य होता है सस्ता, और ये उसकी सुपरलेटिव फॉर्म है, चीप, चीपर, चीपेस्ट। तो सुपरलेटिव फॉर्म है, इसलिए इसका तात्पर्य हो जाएगा सबसे सस्ता, ठीक है ना। एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कंपेरेटिव होती है और एक सुपरलेटिव होती है। तो सुपरलेटिव अधिकांशतः तो इस प्रकार से बनती है कि जो भी आपका एडजेक्टिव होता है उसके अंत में ईएसटी जोड़ने से मोस्टली केस में बनता है, या फिर एडजेक्टिव के आगे आप मोस्ट लगा देते हैं तो भी आपका सुपरलेटिव बन जाता है, ठीक है। चलो, अब आपका हम देखते हैं अगला वर्ड क्या है। तो अगला वर्ड आपका यहाँ पे दे रखा है इंटरनल। और इंटरनल का तात्पर्य है आंतरिक, ठीक है ना। इंटरनल यानी आंतरिक। एक वर्ड यहाँ पे आपका दे रखा है विद्यार्थियों, ट्रांसपोर्ट। और आप जानते हैं ट्रांसपोर्ट यानी यातायात, या उसको परिवहन भी कह सकते हो, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट करना मतलब ट्रांसपोर्टिंग एज ए मीन्स टू कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को ले जाना ट्रांसपोर्ट हो गया। एक वर्ड यहाँ दे रखा है बार्जेस। बार्ज बोलते, बार्ज, BARGE, बार्ज। बार्ज मीन्स होता है छोटी नाव, ठीक है ना। बार्ज यानी छोटी नाव होता है। नाव के लिए एक वर्ड और आता है आपका, वो कौन सा आता है, बोट, ठीक है। और ये बोट से भी छोटी एक प्रकार की नाव होती है, इसको बार्ज बोलते हैं। इसे हिंदी में डोंगी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डोंगी। नेक्स्ट वर्ड है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक। सभी बच्चे जानते होंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी इससे संबंध किससे है, जल विद्युत से, ठीक है ना। जल विद्युत, जल के द्वारा उत्पादित की जाने वाली विद्युत, बिजली। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनेबल। और इनेबल का तात्पर्य है प्रिय विद्यार्थियों योग्य बनाना, एबल बनाना, ठीक है ना, कैपेबल बनाना। एक वर्ड यहाँ दे रखा है टेप्ड। और जो टेप्ड है, उस टेप्ड का तात्पर्य है उपयोग किया जाना, मतलब किसी भी चीज़ का उपयोग किया जाना, टेप्ड हो गया। एक वर्ड है यहाँ एक्सटेंट। और एक्सटेंट का तात्पर्य है सीमा, किसी भी सीमा तक, किसी भी मात्रा तक, ठीक है ना। एक है यहाँ अराइजिंग। अराइज और राइज आप जानते ही हैं, उत्पन्न करना, राइज होना, उत्पन्न होने वाली। एक वर्ड है आपका इनएडिक्वेसी। इनएडिक्वेसी का तात्पर्य होता है अभाव। इससे पहले भी पिछले जो वीडियोस आए हैं उनमें ये एडिक्वेट या इनएडिक्वेट करके एक शब्द आया था, अपर्याप्त, ठीक है ना। और ये तो आपको बता ही दिया मैंने, मेजर्स यानी हो जाएगा आपका उपाय, और ये नेसेसरी मीन्स हो जाएगा आपका आवश्यक, जिसको एसेंशियल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। इसके अलावा एक छोटा सा पैराग्राफ 3 से 4 लाइन का एक लास्ट पैराग्राफ और है आपका इसी लेसन का। हम उसके भी महत्वपूर्ण कौन कौन से आपके वर्ड हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, और अगले वीडियो में इस दोनों ही पैराग्राफ को हम आपको समझा देंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं आप उस अगले पैराग्राफ के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स को। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा अगला पैराग्राफ है उसके भी कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उसके भी कुछ जो वोकेबलरी है वो दे रखी है। ये हो गया वोकेब, और हमारा लेसन कौन सा है, वाटर, ठीक है ना, ये रहा। तो देखें
पहला वर्ड यहाँ दे रखा है ओवरकम, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। देखो बच्चों, आप जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग आप अगर इस पे अपनी पकड़ बना लेते हैं, वोकैब पे, वोकेबलरी पे, शब्दकोश पे, तो अंग्रेजी पे भी उतनी ही अच्छी पकड़ आपकी हो जाती है। क्योंकि ग्रामर की बात अगर कर लें तो लगभग सभी ग्रामर के टॉपिक जो हैं, आप पिछली क्लास जो आपकी 11th की रही थी, उस 11th की क्लास में लगभग सभी ग्रामर के टॉपिक आप पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। तो आप इस पर भी पकड़ बनाएं, अच्छे अच्छे ग्रामर के यूज़ करें और सेंटेंस को बनाने की एक स्किल जो है वो अपने अंदर डेवलप कर लें, ठीक है ना। एक वर्ड यहाँ पे देखो दे रखा है आपका इकोनॉमी, सभी जानते हैं इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। अच्छा, ओवरकम का तात्पर्य मैंने नहीं बताया। ओवरकम का तात्पर्य है विजय प्राप्त करना, जीत प्राप्त करना। इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था होता है। एक वर्ड यहाँ पे इरेगुलरिटी, इरेगुलरिटी का तात्पर्य जो है वो हो जाएगा अनियमितता, जहाँ पे नियमितता ना हो। एक वर्ड यहाँ पे है अमेजिंग, अमेजिंग यानी आश्चर्यजनक या अद्भुत भी कहते हैं, ठीक है ना। वंडरफुल भी होता है आश्चर्य के लिए, क्या आता है वंडरफुल। एक वर्ड है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ का तात्पर्य है गुण, ठीक है ना। उसकी जो भी वर्च्यू हैं, ठीक है ना, उसकी जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी विशेषताएं हैं, उससे तात्पर्य है, ठीक है ना। उसकी जो भी जल की जो विशेषताएं हैं, उसके जो गुण हैं, जो उसके वर्च्यू बोलते हैं, गुण को आप वर्च्यू, उसकी करेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, ठीक है ना। करेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, एक वर्ड यहाँ पे दे रखा है आपका यूनिक। यूनिक का यहाँ पे तात्पर्य क्या है? अद्वितीय। क्या है? अद्वितीय, अतुलनीय, दूसरा नहीं ऐसा कोई। इनक्रेडिबल भी कहते, क्या कहते हैं इसको? इनक्रेडिबल। एक वर्ड है यहाँ पे मेंटेन, सभी जानते हैं मेंटेन यानी बनाए रखना, पोषित करना, मेंटेन करना। एक वर्ड है बच्चों यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन का तात्पर्य है जांच करना। इन्वेस्टिगेशन आप जानते ही हैं। एक वर्ड है आपका एग्जॉस्टेड, और एग्जॉस्टेड का तात्पर्य क्या है? समाप्त, ठीक है ना, समाप्त हो जाना, एग्जॉस्ट हो जाना। तो ये आपके इस लेसन के जो अंतिम 2 पैराग्राफ्स थे, उनके ये आपके पूरे वोकेबलरी जो है वो यहाँ पे, ये वोकेबलरी जो है यहाँ पे मैंने इसको पूरा आपको समझा दिया है। और निश्चित रूप से अब ये पिछला जो पूरा लेसन आपने पढ़ा है वो आपको निश्चित रूप से ही समझ में आया होगा, ठीक है ना। और इसका जो अगला वीडियो है उसमें हम इस दोनों पैराग्राफ को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, इनको हम लर्न करेंगे, इसको हम अच्छे से ट्रांसलेट करते हुए इसको रीड करेंगे, ठीक है ना। और मैं आशा करूँगा कि ये जो शब्दकोश हैं, कुछ कठिन शब्द मैंने यहाँ बताए हैं, इनको आप याद करेंगे, और साथ साथ जो भी पिछले पैराग्राफ्स हमने पढ़े हैं उनका रिवीजन भी करेंगे। क्योंकि आपका ये एक ऐसे मैंने बताया था, और टॉपिक भी वाटर है, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसमें जो भाषा है, जो लैंग्वेज है वो कठिन यूज़ की गई है। तो और पहला ही लेसन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, तो हमारा उद्देश्य जो है इसको अच्छी तरह से समझना होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम इसका जो भी दोनों पैराग्राफ्स का जो आपका रीडिंग है उसको करते हैं। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।